बैक स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 2 में हम फैक्ट्स ऑफ साइज ऑफ इंडिया करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने लोकेशन किया था, आज हम इंडिया के साइज की बात करेंगे। जब हमने लोकेशन किया था तो हमने ये स्टडी किया दैट इंडिया इज एंटायरली सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर है इसमें इंडिया का लोकेशन है। लोकेशन के अकॉर्डिंग इंडिया का यानी एक्सटेंशन भी हमने किया था। इंडिया का एक्सटेंशन जब हमने किया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज हमने स्टडी किया, तो लैटिट्यूड वाइज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से स्टार्ट होकर के इंडिया का जो मेन लैंड है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से स्टार्ट होकर के और कहां तक है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। इसी तरह यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब आपने देखा कि नॉर्थ नॉर्थ यानी टोटली एंटायरली इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इस तरह से लॉन्गिट्यूड वाइज अगर देखें तो ईस्ट और ईस्ट दोनों एंड पॉइंट ईस्ट में है, तो इट इज एंटायरली लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। So it is location is here in northern eastern hemisphere, इसीलिए northern eastern hemisphere में। अब हम इसका एक्सटेंशन देखते हैं कि कितना है, टोटल एक्सटेंशन कितना है। तो टोटल अगर हम काउंटिंग करेंगे 8 से लेकर के और 37 तक, तो नियर अबाउट ये 30 लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स आएंगे। इसी तरह अगर हम इसको काउंट करेंगे तो नियर अबाउट 29 के से 30 के बीच में लॉन्गिट्यूड आएंगे। अगर हम काउंटिंग करेंगे जैसे 8 9 10 11, तो टोटल काउंटिंग हमारी टोटल जो आएगी वो 30 आएगी। इसका मतलब इंडिया जो है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल उसका एक्सटेंशन विस्तार 30 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड और 30 डिग्रीज लैटिट्यूड में, कुल मिलाकर के 30 लैटिट्यूड्स में फैली हुई है और यानी कि 30 लॉन्गिट्यूड्स में फैली हुई है। अब हम इसको अगर डिस्टेंस मेजर करें तो ऑन एन एवरेज 1 डिग्री इज इक्वल टू 110 किलोमीटर, ये एवरेज डिस्टेंस है। एवरेज डिस्टेंस का मतलब है कि सभी जगह हालांकि बराबर नहीं होता, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स बाद में जाकर के मिल जाते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर मिल जाते हैं, इसलिए इसको हमने सिर्फ एवरेज डिस्टेंस माना है। तो इस तरह से जो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड में इंडिया फैली हुई है, तो उसकी लेंथ यानी कि टोटल डिस्टेंस लैटिट्यूड्स का यहां से लेकर के यहां तक, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है 3214 किलोमीटर। और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर। इसको याद करने का बड़ा अच्छा और आसान तरीका मैं बताती हूँ कि जो हमारे इंडिया की लेंथ का मतलब नॉर्थ से लेकर के और साउथ तक, यानी यहाँ ऐसे जो लैटिट्यूड में फैला हुआ है, तो इसकी जो लेंथ है उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे कि काउंटिंग लिखेंगे हम पीछे से 1 2 3, इसके बाद काउंटिंग आती है 4 हम लास्ट में लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया 3214 किलोमीटर। ये हमारे इंडिया की लेंथ है लैटिट्यूड वाइज। ओके, और अब हम विड्थ देख लेते हैं। विड्थ को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इसको भी हम बैक साइड से लिखेंगे, जहां से यूनिट से
स्टार्ट करते हैं ना 1 प्लेस से, तो हम 1 प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 3 जा 9। अब यहाँ पर 3 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, तो ये हमारी विड्थ हो गई। इस तरह से लैटिट्यूडनल लेंथ जो है वो क्या है? 3214 किलोमीटर, ये लेंथ जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस हमारा 2933 किलोमीटर है। हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन, इंडिया एक बड़ा यानी कि भाग्यशाली देश है कि इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, 3 ओर से वो ओशियन से घिरा हुआ है, वाटर बॉडीज से घिरा है। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी। वेस्ट में यहाँ पर अरेबियन सी है, और साउथ में इंडियन ओशियन है। अब इस क्योंकि ये 3 ओर से समुद्रों से घिरा है, इसलिए इसकी लंबी कोस्ट लाइन है। ये टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है? 7516.6। वैसे अगर आप अप्रोक्सीमेटली 7515 लिखना चाहते हैं तो वो भी सही है, क्योंकि 15 5 जा 75, आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे कि 15 इंटू 5, ठीक है, 75 होते हैं, तो मैंने लिख दिया 75 और 15, ठीक है, और 0.5, तो 15 5 जा 75। और याद करने के बाद आप ये लिख सकते हैं 75 16.6। ओके, लेंथ ऑफ द लैंड बाउंड्री, ये तो हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ थी, ये हमारी लैंड बाउंड्री की लेंथ है। ये है 15,200 किलोमीटर। ये वापस से 15 कटे 15 आ गया हमारे पास, तो 15,200 किलोमीटर है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। और अगर हम 15 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा, और हम इसको 1 बढ़ा करके लिख देंगे। तो इस तरह से आपको याद करने के छोटे छोटे अपने फॉर्मूलेज बना लेने चाहिए। अब हम आते हैं इंडिया के यानी कि वर्ल्ड में क्या प्लेस है। तो वर्ल्ड में एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इंडिया का प्लेस 7 है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मतलब पहले 6 कंट्री हमारे देश से एरिया वाइज बड़ी है, तो उनको भी हमें लर्न करना है। मैं बहुत छोटा अच्छा सा एक ट्रिक बताऊंगी उनको याद करने की। तो इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड में एरिया वाइज 7th है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर हम देखें कि यानी कि इंडिया से पहले किन किन की पोजीशन है, वो भी हमें लर्न करनी है। कंट्रीज एरिया वाइज, पोजीशन ऑफ कंट्रीज और रैंक ऑफ द कंट्रीज एरिया वाइज, एरिया के अकॉर्डिंग। तो उसको याद करने के लिए हमारी बुक में एक डायग्राम दिया है। इसको याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर में एक बर्तन वाली बाई आई और उसका नाम था रकूक। बाई मीन्स लेडी और रकूक उसका नाम था, तो इसलिए उस लेडी का नाम क्या हुआ? रकूक बाई। अब ये रकूक वर्ड मैंने यहाँ लिख दिया है, आप याद कर सकते हैं उसको इस तरह से लेटर्स लिख करके, और हिंदी में लिख लीजिए रकूक बाई, रकूक बाई। अब ये रकूक बाई के से हम जो है याद कर सकते हैं, जैसे कि आर से लिखने के बाद आर से रशिया, आर से रशिया, ये फर्स्ट प्लेस पर है। सेकंड प्लेस पर कनाडा, थर्ड प्लेस पर यूएसए, फोर्थ प्लेस पर चाइना, फिफ्थ प्लेस पर ब्राजील, सिक्स्थ प्लेस पर ऑस्ट्रेलिया, ये सिक्स्थ प्लेस पर है, और ये लास्ट में बाई आई 7th प्लेस पर इंडिया। इस तरह से 1 2
एरिया वाइज हम आराम से याद कर सकते हैं कि रशिया का पहला प्लेस है, सबसे बड़ी कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कनाडा, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री यूएसए, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री चाइना, देन ब्राजील, then Australia, and the seventh largest country of the world is India. अब हम आते हैं कि ये हमारे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्टेंस है या एक्सटेंशन है और इंडिया का लोकेशन है, वो उसका क्या फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इम्प्लीकेशन ऑफ लैटिट्यूड, इन लैटिट्यूड्स में जो इंडिया फैला हुआ है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको बताया था, ये रफ डायग्राम बनाया इंडिया का। तो इंडिया के सेंटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ जाती है, इसलिए इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी कि ऊपर वाला हिस्सा सब ट्रॉपिकल में आता है और सदर्न हिस्सा जो है हमारा इंडिया का ट्रॉपिकल में आता है, अकॉर्डिंग टू हीट जोन्स। हीट जोन्स के अकॉर्डिंग जो हमने हीट जोन्स बनाए थे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये जो रीजन है दो ट्रॉपिक के बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो हमने पिछले लेक्चर में समझे थे। तो ये जो रीजन है इसको हम, क्योंकि ये दो ट्रॉपिक्स के बीच में है, इसलिए इस रीजन को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, और इंडिया का लोकेशन क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है, इसलिए यहां तक हमारा इंडिया ट्रॉपिकल जोन में आता है। इसके बाद हमारा 23 से ऊपर 37 तक, और यहाँ पर हीट जोन के अकॉर्डिंग 66.5 डिग्री तक ये एरिया जो है कहलाता है सब ट्रॉपिकल रीजन। ये जो ट्रॉपिक, एक साइड ट्रॉपिक है, एक साइड आर्कटिक सर्कल है, इसलिए ये कहलाता है सब ट्रॉपिक। तो ये सब ट्रॉपिकल हो गया, नॉर्थ इंडिया सब ट्रॉपिकल हो गया और साउथ इंडिया ट्रॉपिकल हो गया। अब इसका ये फायदा है, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहां से सनरेज यानी स्लैंटिंग होना शुरू हो जाती है, उनकी पोजीशन यानी कि चेंज हो जाती है। और इसके अलावा जो यानी कि सन का एक साल के अंदर रेवोल्यूशन होता है, उसका ये प्रभाव पड़ता है कि यहाँ से सन का जो मूवमेंट है, अपेरेंट मूवमेंट 0 से 23.5 जाता है, फिर 0 से वापस उसकी पोजीशन यहाँ पहुंच जाती है, सनरेज की पोजीशन, तो इसी में चेंज होती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रॉपिकल रीजन में तो टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर यानी कि सनरेज सीधा पड़ती है, और 23 से सनरेज स्लैंटिंग हो जाती है। मैंने अभी बताया आपको कि 23 से क्योंकि सनरेज थोड़ा स्लैंटिंग हो जाती है, तो ये पोजीशन क्योंकि 23 से चेंज होती रहती है सन की, इसलिए जो है सब ट्रॉपिकल में तो सीजन चेंज होते रहते हैं और ट्रॉपिकल रीजन में पूरे साल टेम्परेचर सेम रहता है। टेम्परेचर रिमेन सेम। अब और साथ में क्योंकि हमारा ये ट्रॉपिकल रीजन में यहीं से चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर यानी कि साल भर में इस रीजन में 21 सितंबर और इसी तरह 21 मार्च को इस वाली लैटिट्यूड पर सनरेज एकदम सीधा पड़ती हैं, दिन रात बराबर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा समय भी आता है इक्विनॉक्स, बराबर बराबर जो है दिन रात रहते हैं, इसलिए स्प्रिंग सीजन भी आता है और ऑटम सीजन भी आता है। तो हमारे देश में सीजन जो है, वेराइटी ऑफ सीजन इसी की वजह से आते हैं, क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके सेंटर से होकर के जाती है। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि मैंने आपको बोला था कि ये हाफ डिग्री या हाफ डिग्री क्यों लिखते हैं,
और जैसे कि ये ऊपर वाला लैटिट्यूड था, ये 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ था। तो ये मिनट्स क्यों है? हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि 1 डिग्री, क्योंकि ये सभी एंगुलर डिस्टेंस है। मैंने पिछली लेक्चर में आपको बताया था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सभी एंगुलर डिस्टेंस है, एंगल वाले डिस्टेंस है। इसीलिए 1 डिग्री एंगल को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ के ऊपर तो यानी 1 डिग्री का मतलब 110 किलोमीटर, काफी दूर का एरिया। जैसे कि दिल्ली से और मुजफ्फरनगर तक का जो डिस्टेंस है वो नियर अबाउट 110 किलोमीटर है। तो इतने बड़े एरिया को हमें फर्दर डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम 1 डिग्री का मतलब यानी कि ज्योमेट्री में 60 मिनट्स होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो इसका मतलब 23 डिग्री लैटिट्यूड और 24 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का जो लैटिट्यूड होगा उसका मतलब क्या होगा? 30 मिनट्स। तो इसको हम जैसे कि ये लिखा है 23.5 डिग्री ईस्ट, तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसकी जगह पर 23 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट भी लिख सकते हैं। इसी तरह 82 बुक में भी दिया हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस तरह से 60 को डिवाइड किया, एक 1 डिग्री को 60 में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब 37 से आगे 6 मिनट्स हमें मूव करना है, एंगुलर वाइज मूव करना है। एक तो ये जानना जरूरी था कि इसको 30 या 4 मिनट या इस तरह से क्यों लिखते हैं। अब हम आते हैं कि इंडिया की यानी कि लॉन्गिट्यूड वाइज जो एक्सटेंशन है लॉन्गिट्यूड वाइज, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारे इंडिया के सेंटर में से जैसे कि 82.5 डिग्री ईस्ट जाती है, तो इससे ये 82.5 डिग्री ईस्ट जो इंडिया के सेंटर से जाती है, ये मिर्जापुर जो कि यूपी में है उस प्लेस से जाती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी इसका मतलब है कि लॉन्गिट्यूड्स हमें टाइम सेट करने में, टाइम मेजर करने में हेल्प करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स हमें टाइम मेजर करने में हेल्प करते हैं। जो हमारी घड़ियां हैं वो इन्हीं लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर सेट है। अब हम इसको ये समझेंगे कि ये ऐसा किस तरीके से होता है। इससे पहले मैं ये समझाऊंगी कि रोटेशन का यानी टाइम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इस डायग्राम में आप देखिए कि यानी अर्थ पर जो ये मेन लॉन्गिट्यूड है, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि ये 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है इसका नाम है प्राइम मेरिडियन, सबसे मुख्य वाली मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन जो जाती है वो ग्रीनविच सिटी से गुजरती है। ग्रीनविच में लंदन के पास का शहर है जहां पर हमारी जियो लेबोरेटरी सिचुएटेड है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जो मेन जो टाइम है, मेजरमेंट है, जिसको पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, वो इसी 0 डिग्री से यानी कि मेजर किया जाता है। तो प्राइम मेरिडियन, मुख्य मेरिडियन, यानी कि जो कि हमें टाइम रिकॉन करने में, वर्ल्ड के टाइम को सेट करने में हेल्प करती है। तो ग्रीनविच लाइन, ये ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं इसको। तो ग्रीनविच लाइन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये हमारा ईस्ट इंडिया है, ईस्ट है पार्ट ऑफ द अर्थ, ईस्ट हेमिस्फीयर, और ये है वेस्ट हेमिस्फीयर। अब यानी जो हमारी अर्थ है वो जो रोटेट करती है, स्पिन करती है अपने एक्सिस पर, तो उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। हमारी अर्थ रोटेट करती है, स्पिन करती है वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में। और एक रोटेशन, 1 रोटेशन जो कंप्लीट करती है
वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो 1 रोटेशन, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1 रोटेशन इज इक्वल टू 24 आवर्स, यानी अर्थ एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। ठीक है, और अर्थ रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो किधर है, वेस्ट टू ईस्ट है। इसको हम एक एग्जाम्पल से अब समझते हैं कि इससे यानी कि सन और सन रेस और टाइम, लोकल टाइम, इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ, प्रकृति में तो बेटा यानी समय जो टाइम है वो हम यानी सूर्य उदय यानी सनराइज और सनसेट यानी कि सूर्य अस्त होने तक से लेकर के हम प्रकृति में समय का अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे सूर्य उदय हो गया तो दिन हो गया, और सूर्य अस्त हो गया तो उसके बाद रात हो गई। तो प्रकृति तो अपना समय इस तरह से बांटे हुए है, लेकिन हमारी घड़ियां जो है यानी कि वो कैसे बताएंगी। तो हमने अपनी घड़ियों को सनराइज और सनसेट से फिक्स किया, यानी सनराइज और सनसेट से। अब देखते हैं कि सनराइज यानी कि हम, सनराइज का मतलब है कि हमें सूरज दिखना स्टार्ट हो गया, और सनसेट का मतलब अस्त हो गया, यानी हमें सूरज दिखना बंद हो गया। तो ये इस तरह से, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य गायब हो गया। वो सूर्य क्या होता है कि एक बार अगर इंडिया में नजर आ रहा है तो वो यानी कि दूसरे समय, उस समय यानी अमेरिका में नजर आएगा। अगर अब हमें रात को यानी नहीं नजर आ रहा है तो उस समय अमेरिका में उसके पीछे वाली साइड नजर आएगा। तो सूर्य एक्चुअली जो है रियली में वो सनसेट नहीं होता है, यानी सन गायब नहीं होता, डिसअपियर नहीं होता है। अब यानी कि अगर हमें सन कहाँ राइज होता हुआ दिखाई देता है, सबसे पहले ईस्ट में नजर आता है। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी पश्चिम में छिप जाता है, जबकि अर्थ जो है चलती है वेस्ट टू ईस्ट। तो ऐसा कैसे होता है, और सन अपनी जगह से नहीं हिलता है, अर्थ इज ओनली रोटेटिंग, अर्थ ही केवल रोटेट करती है, सन रोटेट नहीं करता है। तो सन अपनी ही स्थिति पर, जगह पर रहता है, हमारी अर्थ ही यानी कि उसके चारों ओर चक्कर लगाती है और अपनी यानी दूरी पर घूमती है। तो इसका मतलब ये है कि सन तो अपनी जगह पर ही रहता है, तो फिर हमें वो आसमान में चलता हुआ क्यों नजर आता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि एक चलती ट्रेन में बैठने पर, अगर ये समझ लीजिए कि मेरा हाथ यानी कि ये चलती हुई ट्रेन है, और एक व्यक्ति तो ट्रेन के इधर बैठा है और एक व्यक्ति ट्रेन के इधर बैठा है, और ये एक पोल है। अब सबसे पहले पोल किसको नजर आया, इस व्यक्ति को, इस वाले व्यक्ति को पोल सबसे पहले नजर आया, और जब ये इस वाले व्यक्ति को अभी नजर नहीं आ रहा है, और जब ये ट्रेन ऐसे चल करके घूम करके आएगी तभी इस व्यक्ति को नजर आएगा। इसका मतलब पहले वाले व्यक्ति को, इस वाले व्यक्ति को पहले नजर आया, ये अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो स्टैंडिंग चीजें हैं यानी खड़ी हुई चीजें हैं, तो मूविंग ट्रेन में, अगर हम मूविंग ट्रेन में बैठे हैं तो हमें स्टैंडिंग चीजें घूमती हुई नजर आएंगी, और हम ऐसा लगेगा कि हम अपनी जगह पर ही बैठे हैं। तो अर्थ इतनी बड़ी है, एक बड़ी ट्रेन की तरह है कि हमें महसूस नहीं होता है कि ये चल रही है। तो इसलिए क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट चलती है और सन अपनी जगह पर रहता है, इसलिए ये सन जो है यानी ईस्ट में पहले नजर आता है और वेस्ट में बाद में नजर आता है। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे मैंने ये बॉटल पर एक डॉट लगा दिया है। सपोज ये सन है जो अपनी एक पोजीशन पर है, ये मूव नहीं कर रहा है, और ये अर्थ मूव कर रही है, अभी डॉट इधर है, तो यानी सन की रेज इस डॉट पर नहीं पड़ रही है। इस सन रेज किस पर और पड़ रही है, जहां डॉट नहीं है, और यानी सनराइज इस साइड हुआ है। अब अगर हम धीरे धीरे इसको वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेंगे, अब यानी कि सन कहाँ आ गया, इस डॉट पर आ गया। तो इसका मतलब जिधर डॉट नहीं है वो उस साइड पहले आया है,
और जिधर डॉट है वो बाद में आया है। तो इसी तरह सन जो है, जहां राइज पहले होता है, जहां पहले दिखाई देता है वहां सनराइज होता है, और वहीं पर समय आगे रहता है, वो समय आगे होगा, यानी टाइम वहां पर अहेड रहेगा। और जहां सन बाद में नजर आएगा वहां टाइम पीछे होगा, बैक रहेगा, बैकवर्ड रहेगा। तो इस तरह से हमारी घड़ियां यानी जो सेट होती हैं वो इसी यानी कि मूवमेंट की वजह से होती है। अब अर्थ जो रोटेशन करती है वेस्ट टू ईस्ट, और सनराइज होता है, सन जो मूवमेंट हमें दिखाई देता है वो ईस्ट टू वेस्ट, उसकी वजह से एक बार में 24 आवर्स में हर लॉन्गिट्यूड पर सनराइज एक बार जरूर होता है। जैसे कि सबसे पहले इस पॉइंट पर हुआ, फिर इसके बाद जब अर्थ रोटेट करेगी तो ये वाले लॉन्गिट्यूड पर आ जाएगा, इसको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, सनराइज यहाँ पर होगा। फिर इसके बाद रोटेट करेगी अर्थ तो सन इस वाले लॉन्गिट्यूड को दिखाई देने लगेगा, इसी तरह इस लॉन्गिट्यूड को नजर आने लगेगा। इस तरह से 24 आवर्स में हर लॉन्गिट्यूड को सन एक बार जरूर दिखाई देगा। दैट इज मीन सन रेज आर फॉलिंग ऑन द लॉन्गिट्यूड वंस in all the longitudes, that is 360 longitudes, it is covered in 24 hours. 24 घंटे के अंदर हर लॉन्गिट्यूड पर एक बार सनराइज जरूर होगा। अभी इस तरह से सन रेज हर लॉन्गिट्यूड पर एक बार जरूर पहुंचती है, यानी सनराइज एक बार जरूर होता है। अब ये सनराइज कितनी देर में होता है? 4 मिनट्स में। सन रेज टेक्स 4 मिनट्स टू क्रॉस 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू अनदर डिग्री लॉन्गिट्यूड। एक से दूसरे तक पहुंचने में उसको 4 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 डिग्री क्रॉस करने में, सनराइज होने में 4 मिनट लगते हैं। और क्योंकि हमारी अर्थ पूरे 360 लॉन्गिट्यूड्स को, यानी एक रोटेशन का मतलब पूरे 360 लॉन्गिट्यूड को कवर करने में 24 आवर्स लेती है। इसलिए हमने क्या किया कि अपने कंफर्ट के लिए, कन्वीनियंस के लिए अपने अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया। टाइम मेजर करने के लिए हमने इसको 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी रहती है कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 15 डिग्री यानी 360 को अगर 24 में डिवाइड करेंगे तो यानी कि तो एक जो हमारा 1 घंटे का आएगा, एक टाइम जोन, 1 टाइम जोन इज इक्वल टू 1 आवर। 24 घंटे हैं तो 24 हमने डिवाइड कर लिए, 24 टाइम जोन डिवाइड कर लिए, तो एक टाइम जोन कितना हुआ, यानी 1 घंटे का हुआ। और इस तरह से 24 टाइम जोन 24 घंटे के हो गए। ये इसलिए किया है क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है, यानी 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट लगे, तो 15 डिग्री को क्रॉस करने में कितने मिनट लगेंगे? 15 इंटू 4 यानी कि 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का मतलब 1 घंटा। इसका मतलब 1 घंटा बराबर हमारे 15 डिग्री होगा, तो एक टाइम जोन 15 डिग्री का है। 1 घंटा को कैलकुलेट करने में आसानी होती है। इस तरह से आप ये देखिए 15 का टेबल मैंने यहाँ पे लिखा है 0 से, तो एक टाइम जोन 15 हो गया, फिर 15 2 जा 30, दूसरा टाइम जोन आ गया ये 45, फिर 60। तो हमें एक घंटा टाइम कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। और क्योंकि ये हमारी मुख्य रेखा है ग्रीनविच लाइन, इसी से हम वर्ल्ड का टाइम फॉलो करते हैं। यहाँ से ही टाइम यानी कि ईस्ट में आगे रहता है,
ये 1 घंटा आगे हो गया, ये 2 घंटा आगे हो गया, ये 3 घंटा आगे हो गया, ये 4 घंटा आगे हो गया। इसी तरह ये पीछे रहता है, यानी 15 मिनट पीछे हो गया, 30 मिनट, सॉरी, ये 1 घंटा पीछे हो गया, ये 2 घंटा पीछे हो गया, ये 3 घंटा पीछे हो गया। इस तरह से हम, क्योंकि ये आसानी से रहता है, इसलिए हमने इसको 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया है। अब इंडिया की लोकेशन का ध्यान करें लॉन्गिट्यूड वाइज, तो हमारा इंडिया यहां से तो आगे है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू है, और यहां से और आगे है, यानी 90 से आगे, यानी 100 नहीं है, 90 से आगे 97 है, क्योंकि टाइम जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगला टाइम जोन कितने का होगा, यानी अगला टाइम जोन 105 डिग्री का होगा, 105 डिग्री तक होगा, लेकिन हमारा इंडिया 105 तक नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके सेंटर का पॉइंट ले लेते हैं, 68 से 97 के बीच का पॉइंट। अच्छा, अब ये देखिए 1 घंटा, हम ग्रीनविच से कितना दूर है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटा, और इसके बीच में लेंगे हम इसका हाफ, यानी 5.5 घंटा। इस तरह से इंडिया जो है ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे दूर है, 5.5 आवर दूर है। ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अपने अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए आप